हमेशा कहता हूं, एक कहानी मैं बताता हूं महाराज हमेशा, कि एक बार नारद मुनि के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान ब्रह्मदेव के पास जाके कहा कि भगवान मुझे बताइए सत्संग का फायदा क्या। भगवान ने नारद मुनि से कहा, आप तो पंडित हो, आपके मन में इस तरह का सवाल आए ये तो गलत है, फिर भी सवाल उठा है तो उसका जवाब मिलना चाहिए। भगवान ने नारद मुनि को कहा, इस सामने जो चिट्ठी है वो चिट्ठी को जाके पूछिए कि सत्संग का फायदा क्या। नारद मुनि गए, चिट्ठी के पास जाके सवाल किया। जैसे ही चिट्ठी के कान में ये सवाल पड़ा, चिट्ठी मर गई। जो घटना घटी नारद मुनि ने आके भगवान को बताई। भगवान से पूछा, अब क्या करूं। उन्होंने कहा कि वो गाय का बछड़ा चारा खा रहा है, उसको जाके यही सवाल कीजिए। नारद मुनि वहां पे गए, उनसे सवाल किया, सत्संग का फायदा क्या। जैसे बछड़े ने सवाल सुना, बछड़े की भी मृत्यु हो गई। ये घटना आके नारद मुनि ने भगवान को बताई। भगवान को पूछा, अब क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में राजा के घर में अभी अभी राजपुत्र का जन्म हुआ है, वो राजपुत्र का जाके ये सवाल पूछिए। नारद मुनि को तो पसीना आ जाता है। पिछली 2 घटनाएं ऐसी हुई, अगर राजपुत्र के साथ ऐसा हुआ तो राजा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन आखिर देवाज्ञा थी। चले जाते राजा के महल में। राजा को कहा जाता है नारद मुनि आए हैं, उनको मान सम्मान से राजा के महल में लेके जाया जाता है। आने का प्रावधान पूछते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि मुझे राजपुत्र से सवाल पूछना है। महाराज कहते हैं, राजपुत्र का जन्म तो अभी हुआ है, वो आपके सवाल का जवाब कैसे देगा। उन्होंने कहा कि देवाज्ञा है, सवाल तो पूछना पड़ेगा। नारद मुनि को इज्जत से महारानी के कक्ष में लेके जाते हैं। नारद मुनि वहां पे जाके राजपुत्र को पूछते हैं, राजपुत्र बताइए सत्संग का फायदा क्या। जैसे राजपुत्र के कान में ये सवाल पड़ता है, राजपुत्र बोलने लगता है। राजपुत्र कहता है, महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं। पिछले 2 जन्म में चिट्ठी और बछड़े के जन्म में मैं ही था। आपका सत्संग मिला करके मैं राजा के घर में राजपुत्र बन के जन्म लिया। वैसे महाराज आपका सत्संग है, इसलिए मोदी जी के साथ हम केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। और आप लोगों का भी सत्संग है, इसलिए हम यहां से एमपी बने हुए हैं। मैंने जो भी आपका महात्म्य सुना है महाराज, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हीरा परखने से पीड़ा परखने वाला जो होता है वो सही मायने में जोहरी होता है। और आप जोहरी हो। आपने अभी एक बात कही कि किसी से खुद को कमजोर मत समझना। मैं थोड़ा सा उल्टा लोगों को बताते रहता हूं। ब्लेड उसको भी बहुत धारदार होता है, जिससे हम लोग दाढ़ी करते हैं। तो ब्लेड से कभी हम लोग पेड़ नहीं काटते हैं। कुल्हाड़ी भी मजबूत होती है,
उसको भी धार होती है, लेकिन कुल्हाड़ी से कभी हम लोग बाल नहीं काटते हैं। हर एक चीज का अपना अपना महत्व होता है। तो किसी दूसरे से अपनी तुलना करके खुद का अपमान कभी मत करो। महाराज ने सनातन धर्म की बात की। महाराज, ये देश ही सनातन लोगों से ही बना हुआ है, लेकिन मैं ना धर्म की बात करूंगा ना राजनीति की बात करूंगा। मैं महाराज हमेशा कहता हूं, जात पात धर्म पंथ इससे ऊपर उठ के अगर कोई है तो वो इंसानियत का धर्म है।